एसएमएस अस्पताल में अब मरीज और उनके परिजन खुले में नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रशासन ने अस्पतालों में खाली जगह पर शेल्टर बनाने की दिशा में काम को शुरू किया है। पहले चरण में बागड़ के ठीक सामने करीब 15 लाख की लागत से शेल्टर बनाया गया। इसके साथ ही रेडियोथेरेपी ब्लॉक 3 नंबर गेट के पास भी शेल्टर बनाने की प्लानिंग चल रही है। मरीज परिजनों की सुविधा के लिए तैयार नवनिर्मित शेल्टर का अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने दौरा किया। इस दौरान मरीजों की सुविधा के लिए आगामी प्लानिंग और अन्य मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का दौरा किया था। जब जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखी थी, उस अव्यवस्थाओं के बाद में जो डायरेक्शन दिए थे, उन डायरेक्शनों का असर जो है फील्ड में नजर आने लगा है। अभी हम बांगड़ परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर जिस तरह के डायरेक्शन दिए गए थे, सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन ये था कि मरीज जो है वो खुले में नहीं बैठे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो। और उसी के तहत आप देखिए किसी तरह से त्वरित एक्शन करते हुए एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने पूरा एक शेड की व्यवस्था की है। और इस शेड के अंदर पूरी ये व्यवस्था की है कि यहाँ पे मरीज जो हैं यहाँ पे आके बैठे और एक कह सकते हैं कि मरीज उनके परिजन बैठे और साथ में उनको किसी तरह दिक्कत नहीं हो। हालांकि अभी काम शुरू हुआ है, इसका काम फाइनल शेप में नहीं हुआ है, लेकिन अब ये जो काम है ये बता रहा है कि किस तरह से प्रशासन अब जो व्यवस्थाएं जिनको लेकर के उच्च स्तर पर गंभीरता दिखाई गई थी, उनके प्रति गंभीर। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, शेड का निर्माण कराया गया है, यहाँ जो व्यवस्था की गई है, ओपीडी के बाद में बांगड़ एक परिसर ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड रहता है मरीजों का, तो किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्या क्या बजट रहेगा इसका और इसमें और क्या क्या चीज़ें डेवलप की जाएगी? सर देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे जब आए, उन्होंने जो निर्देश दिए उसी की पालना में हमने हॉस्पिटल में राउंड लेते हुए स्वच्छता के साथ साथ जितने भी जो अटेंडेंट्स, पेशेंट के साथ तो अंदर एक ही अटेंडेंट अलाउ है, लेकिन बाहर जो अटेंडेंट्स वेट करते हैं उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था करना, उसके निर्माण के लिए हमने आप जो खड़े हैं आज उसी के निरीक्षण कर रहे हैं। जो निर्माण किया गया है यहाँ पे, जो पेशेंट्स के बैठने के लिए गर्मी में या धूप में वो यहाँ पे विश्राम कर सकें उसके लिए, तो अभी इसमें ये बनाया, आप देख रहे हैं कि नया निर्माण कराया गया। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे फर्श का भी यहाँ काम देख रहे हैं और उसके साथ बैठने के लिए यहाँ बेंचेस के लिए भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं ऐसा व्यवस्था। इसी तरह पे हमने हॉस्पिटल में और अन्य जगह पे भी कहाँ शेल्टर रखने हैं उसके भी जगह चिन्हित की है। अस्पताल में जगह बहुत है, लेकिन मैनेजमेंट जो है उसको देखना पड़ेगा और कितनी जगह पे, क्योंकि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होती है तो कम से कम मरीज और उनके अटेंडेंट को एक राहत इस बात को लेकर मिलती है कि कुछ जगह है जहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं और उस एरिया को आप साफ सफाई के हिसाब से फोकस कर सकते हैं। सर हाँ बिल्कुल, उसमें ये आपका कहना सही है कि एक जगह पे जहाँ पे जो अटेंडेंट्स आते हैं जो दूर दराज से, वो यहाँ पे बैठ कर विश्राम कर सकें। और ये बात भी सही है कि जब एक जगह पे सारे अटेंडेंट्स रहेंगे तो वहाँ साफ़ सफाई के लिए एक चैलेंज जरूर रहेगा। इसलिए हम ये भी बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम यहाँ पे कचरा पात्र लगाएं, जिससे कि यहाँ पे कचरा इधर उधर नहीं फैले। हाँ सर, पिछले दिनों एसीएस ने भी दौरा किया था, व्यवस्था की गई है, रेफरेंस को लेकर बहुत गंभीरता उन्होंने जताई थी। उसके लिए क्या नया व्यवस्था कर रहे हैं और उसका मैकेनिज्म कि वो लागू हो पा रही नहीं, किन डिपार्टमेंटों में लागू हो पा रही नहीं, और चिकित्सकों की जिम्मेदारी तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये बात सही है कि जितने भी यहाँ पे आते हैं पेशेंट्स, उनको एक से अधिक डिपार्टमेंट्स को जो चिकित्सक देखें इसकी ज़रूरत होती है। इसके लिए रेफरेंस सिस्टम डेवलप है। पहले ये सिस्टम ऑफलाइन होता था अधिकतर, और उसमें हमारे भी प्रयास थे कि इसमें इसको ऑनलाइन किया जाए, जिससे कि अटेंडेंट्स इधर से उधर व्यर्थ न भटकें। इस दिशा में हम काम कर रहे थे। एसीएस मैडम ने भी इस बारे में जो लास्ट मीटिंग ली उसमें निर्देशित किया कि हमारे को 72 आवर्स के अंदर इसको लागू करना है। और हमने इसलिए इसके लिए IHMS पोर्टल जो हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है उसमें आदेश दिए। पूर्व में इस तरह से आदेश जारी किए थे, लेकिन अब आदेश दिए कि उसको 72 घंटे के अंदर सब लागू करें। इसमें चिकित्सक जो है अपना जो एक्टिवेट होगा, जो भी उस यूनिट का सदस्य, उसके पास रेफरेंस जाएंगे और उसको देख करके उसको क्लोज करना पड़ेगा कि भी ये रेफरेंस उनके द्वारा देखा जा चुका है। इसमें अभी हम एसएमएस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो प्राचार्य ने एक जो आदेश जारी किया उसमें ये कि जो अन्य संबंधित संलग्न चिकित्सालय है वहाँ से भी जो रेफरेंस आए वो ऑनलाइन किए जाएं, जिससे कि इनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। इसके अतिरिक्त
जो कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक डिपार्टमेंट्स की हमें जो पेशेंट चल फिर सकते हैं या जो पेशेंट्स बेड रिडन नहीं है उनको एक से अधिक विभागों के रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी हम एक जगह चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे ओपीडी टाइमिंग्स के बाद सभी विभाग के चिकित्सक जो दूसरे अन्य अस्पताल जैसे सामने नेफ्रोलॉजी से भी या गैस्ट्रोलॉजी से भी आ जाएं और एसएमएस से भी आ जाएं और वहाँ पे एक ही जगह पे सारे रेफरेंस हो जाएं जिससे कि वो अटेंडेंट या मरीज एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा नहीं जाना पड़े। अस्पताल में साफ़ सफाई का जो फोकस है वो सबसे बड़ी चुनौती है, दिक्कत है वो ये है कि खान पान की वस्तुओं का अलग अलग जगह जाना, इसी से जानवर भी हैं और भी लोग यहाँ जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए खान पान का जो एरिया है वो एक डिसाइड कर सके उसके लिए कोई व्यवस्था है? देखिए, मरीजों के लिए जहाँ तक सवाल है कि हालांकि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये कह सकते हैं कुछ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, मरीजों के लिए जितने भी मरीज यहाँ पे भर्ती हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री हमारे किचन की तरफ से भोजन वितरित किया जाता है दोनों टाइम में और दूध भी वितरित किया जाता है। जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अन्य दानदाताओं के द्वारा भी भोजन कई बार वितरित किया जाता है, तो उसके लिए भी हमने, चूँकि वो अंदर जब आते हैं और लोग भाई इधर उधर जो उसका खाने पीने का सामान बिखेर देते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको बाहर जो अस्पताल के बाहर जगह चिन्हित की है जिससे कि ये इस तरह की समस्याएं नहीं हो, क्योंकि इससे हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन का भी एक चांस रहता है। जो यहाँ पे बहुत महंगी मशीनें उनको नुकसान भी लगातार होता है, तो उसके लिए भी हमारा ध्यान इस तरफ है और हम इसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। यहाँ पे जैसे कि चूहों की समस्या भी रहती है, जहाँ खान पान होता है, इतने लोगों का यहाँ पे आना होता है पर डे का, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से इसलिए अभी रिसेंटली टेंडर करके वर्कआउट दिया जिससे कि यहाँ पे जो चूहों पे भी रोकथाम लगे जिससे कि बीमारियाँ नहीं फैलें। ये थे हमारे साथ अस्पताल अधीक्षक जिन्होंने बताया कि किस तरह से व्यवस्थाएं जो है वापस से ट्रैक पर लाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसीएस ने डायरेक्शन दिए थे कि 72 घंटे में रेफरेंस जो है ऑनलाइन होंगे, उसको धरातल बनाने के युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब उम्मीद यही है कि मरीजों की सुविधा के लिए, मरीजों के लिए जो इस तरह के प्रार्थना करते हुए जो काम किए जा रहे हैं उनका सीधा फायदा मरीजों को मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।